अब आती है नेचर ऑफ रूट्स की बात आती है, और नेचर ऑफ रूट्स से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 100%, आप लिख लो इसको, नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स को बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, नॉर्मल बातें तो आपको पता ही है स्कूल लेवल पे, बट कुछ ऐसी बातें करते हैं कि इससे बाहर तो क्या ही पूछेगा। नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करता है किस पे, डी पर, और डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये b और ac कौन से हमारे, जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, इसमें x के साथ टर्म होती है b, और ये a और ये c, ये आपको पता है। यानी d को क्या बोलते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac बोलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेंट है। अब इसके बेसिस पे रूट्स का नेचर डिपेंड होता है, d की वैल्यू जैसे जैसे वेरी करती है वैसे ही रूट्स का नेचर भी वेरी करता है। कैसे, देखते हैं। यहां तक तो आपने पढ़ा होगा, बुक्स में भी पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, बस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पढ़ते हैं यहां पे। मान लिया अब d ग्रेटर देन 0 है, मैं आपको बता देता हूं d ग्रेट, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं फिर समझाता हूं इसको एग्जांपल से। अब d हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। रियल मतलब उनकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, अनइक्वल वो अलग अलग हो सकते हैं, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 3 हो गया, एक 2 हो गया। रियल और अनइक्वल, इज इट क्लियर। इमेजिनरी आप पढ़ोगे +1 में कॉम्प्लेक्स नंबर। अब d अगर मेरा लेस देन 0 मतलब क्या, नेगेटिव वैल्यू जा रही है ना, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव -3 -4 कुछ भी, d नेगेटिव जा रहा है, तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। अब आपसे पूछ लेते हैं कि -4 का स्क्वायर रूट फाइंड करो। अब 4 का तो पता है हमें, अब जब नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट में आ जाती है फिर आयोटा का जन्म होता है, वो आप +1 में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो जब d लेस देन 0 तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अब d अगर 0 हो, यहां से क्वेश्चन बनता है, d 0 हो, आपको बोल देते हैं b रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k मिसिंग होता है इक्वेशन में। अब जब d 0 होगा, रूट्स रियल तो होंगे ही, साथ में इक्वल होंगे, ये बातें पता लग गई। अब यहां से आगे चलते हैं थोड़ा और डीपली। अब यहां पर एक बात बताता हूं, d जब ग्रेटर देन 0 होता है, मैंने आपको बोला रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रियल तो होंगे ही, साथ में अनइक्वल होंगे। बट और आगे क्या बात है इसके अंदर, अगर d ग्रेटर देन 0 हो, पहला केस d ग्रेटर देन 0 है बट d परफेक्ट स्क्वायर है, बट d परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, अब मान लिया 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 है, बट 5 है, 5 को तो नहीं स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये जिनका रूट निकल सकता है, इतना आपको पता होगा, वैसे आप 10th क्लास में आ चुके हैं, बट फिर भी सीजी फाउंडेशन ने आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। तो d ग्रेटर देन 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर आता है। अगर मान लिया d ग्रेटर देन 0 है, मान लो 25 आ गया, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 5 है, तो उस केस में रूट रैशनल होंगे। यहां तक बोर्ड चला जाता है कहीं बार। भाई नॉर्मल तो आप पढ़ लेते हो एनसीईआरटी में, 40 में से आपने 32 33 का तो कर लिया, जो 5-6 मार्क्स होते हैं लास्ट के, उनके लिए थोड़ा सा लड़ना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो यहां पर परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया तो रूट्स तो आएंगे ही, रियल और अनइक्वल आएंगे, बट रैशनल आएंगे, ये बात ध्यान रखना। और सेकंड केस, अगर d ग्रेटर देन 0 है बट वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, तो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, इस केस में मान लिया कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर मान लो 10 है। अब 10 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में इर्रेशनल रूट होंगे, इर्रेशनल। और ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आप इसको ट्राई करके देखना, मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा। नेचर ऑफ रूट्स इस तरह से हो जाएगा कि इससे बाहर तो कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, और आएगा भी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने ये चीजें पढ़ ली हैं फिर आप कंफ्यूज क्यों होंगे। अगर नहीं पढ़ते तो कंफ्यूज होते हैं।
तो एक निचोड़ निकाल लिया कि नेचर ऑफ रूट्स में से कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू, एक इक्वेशन दी हुई है, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 5 ये दी हुई है। ये क्वेश्चन तो आता ही है जनरली कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है और आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि रूट्स इक्वल है, तो हमें पता है कि डी 0 होता है, और हम क्या करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो नॉर्मल है, ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो। कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, आपको ये बोल देते हैं कि भाई रूट्स है जो इस इक्वेशन के वो रियल है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब जब रूट्स रियल है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अब डी को क्या लें। देखो डियर स्टूडेंट्स, रूट रियल किस केस में होते हैं, जब डी मेरा 0 हो तब भी रूट रियल होंगे, और इक्वल होंगे। यहां पर मैं लिख देता हूं साथ साथ। और अगर मेरा d ग्रेटर देन 0 हो तो भी रूट्स मेरे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। मानते हो? क्लियर है? अब इसने बोल दिया कि भाई रूट्स रियल है, के की वैल्यू निकालो। अब देखो रियल कब होते हैं, जब d 0 तो भी रियल होते हैं, d ग्रेटर देन 0 तो भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। इस केस में जो हमारा k आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी जो हमारा इस केस में, भाई क्या हुआ, इस केस में जो हम d लेंगे वो हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे। ये बात ध्यान रखना, बस अब कंफ्यूजन खत्म। यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कई बार d को 0 ले लेते हैं, कई बार ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं, बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहां पर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आया भी रूट्स रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, और आंसर भी ग्रेटर देन इक्वल टू में ही आएगा। मान लिया k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह से आएगी। और अगर आपसे बोल देता कि रूट्स इक्वल है तो k की वैल्यू आपकी इक्वल टू 4 या इस तरह से आती, बट जब रूट्स रियल है तो ये आएगी। अब बोर्ड थोड़ा सा तो घुमाएगा, 40 आउट ऑफ 40 अगर आपको लेने हैं तो थोड़ा सा तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे ना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करें, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये नॉर्मल आपने पढ़ लिया या आपने स्कूल में पढ़ लिया, एनसीईआरटी में पढ़ लिया, ये जो चीजें हैं इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा नेचर ऑफ रूट्स से, और नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्लियर? तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेट मी हवा पानी। शुरू करते हैं आगे कहानी। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे पढ़ते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ये दो इक्वेशन लिखी हुई हैं। चेक करें यहां पर d की वैल्यू क्या आती है। मैं इस क्वेश्चन में चेक करता हूं, d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या है मेरा, 6 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 5। क्लियर? तो इस केस में 36 माइनस 20 यानी 16 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ, क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? आप कैसे बताओगे? वैसे बता दोगे कमेंट में, ठीक है। 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो इस केस में चेक करना जो रूट्स आएंगे वो रैशनल आएंगे। अब एग्जांपल है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये एग्जांपल आपके सामने, इस तरह से ही नहीं बोल रहा मैं, ये रैशनल आएंगे। और इसको आप बनाओगे कैसे, ब्रेक कैसे करोगे, 5x प्लस x से टूट जाएगा, है ना। ये देखो ब्रेक, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये तो छोटी छोटी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, बहुत बड़ी मिडिल टर्म हो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, स्पेशल से वीडियो बनी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट में पड़ी है, और इंपॉर्टेंट जो टर्म 2 की मैथ्स की प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी आप जाके देख सकते हो, और नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कमेंट आप करोगे तो आपको मिल ही जाएगी। तो आपको इसको चेक करना है, इसको ब्रेक करना है, तो रैशनली आएंगे। अब इस केस पे चलते हैं, इसमें डी निकालते हैं। 25 हो गया, 5 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी है 2,
तो 25 माइनस 8 ये होगा 17। 17 तो परफेक्ट स्केयर नहीं है ना, इस केस में चेक कर लेना, इरेशनल रूट आएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। तो ये चीजें मैंने स्पेशल केस भी बता दिया आपको, नेचर ऑफ रूट्स के क्या क्या स्पेशल केस हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, अब रूट्स इक्वल है, इक्वल तो आपने पढ़ा ही है, बट पेपर में पूछ लिया रिपीटेड रूट पूछ लिया, आपने तो सुना ही नहीं रिपीटेड। कोइंसिडेंट रूट पूछ लिया तो ये इक्वल के ही नाम है। जैसे घर में पापा को डैडी भी बोलते हैं और पिताजी भी बोल देते हैं, वैसे ही इक्वल रूट्स के भी नाम है रिपीटेड और ये कोइंसिडेंट। क्लियर? तो आपको ये भी नोट करना है कि अगर रिपीटेड रूट आ गया, कोइंसिडेंट आ गया, तो भी वो d इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, यानी पापा की बात हो रही है। समझ आया? आगे कंसेप्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे।